नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अलोका एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करते हैं यूपी विधान परिषद रिक्रूटमेंट के एडमिट कार्ड के बारे में। सबसे पहले ये जानना है कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। यूपी सचिवालय विधान परिषद एग्ज़ाम डेट जो है वो 22 नवंबर 2020 जो कि संडे है, और उसी दिन आर्मी स्कूल एपीएस का भी एग्ज़ाम है, पीआरटी टीजीटी पीएचडी उसका। हालांकि 21-22 नवंबर दोनों तारीख को है इसका एग्ज़ाम, AWES वाला आर्मी स्कूल का, और जो यूपी सचिवालय का है वो 22 तारीख को है। तो आप लोग देखिए कहीं मिसमैच ना हो जाए, दोनों लोगों का मैच एक ही दिन ना हो जाए, नहीं तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। आइए हम लोग बात करते हैं इसकी वेबसाइट क्या है, आप एडमिट कार्ड कैसे निकालेंगे इसकी बात करते हैं। तो आपको टाइप करना है अपनी URL में www.upvsrecruitment.org/admitcards ये डाल देंगे तो आपका एक पेज ओपन होगा, जो कि इसमें लिखा हुआ है, इस तरह का पेज ही आ जाएगा। इसमें अपनी डिटेल डाल देंगे। पहले में शिफ्ट आपको डालना है, दूसरे में यूजर आईडी डालना है, तीसरे में या कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ डालना है। या तो ये डालिए या तो ये, जो कोई भी एक फील्ड फिल कर लेंगे इसमें से, ऊपर वाला या नीचे वाला, तो ये आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसमें अगर तीनों शिफ्ट के बारे में अगर बात करें तो शिफ्ट 1 है वो समीक्षा अधिकारी, और ये जो है सबके लिए है, और अनुसेवक के लिए शिफ्ट 2 है, और 3 के लिए ये सुरक्षा सहायक महिला के लिए है। तो ये जो आप डालेंगे, जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा उसके लिए आप क्लिक कर लेंगे, वो आ जाएगा। आप थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इसकी जो वैकेंसी थी उसके बारे में, उसकी डिटेल के बारे में। 17 सितंबर 2020 को ये वैकेंसी आई थी, और जिसका एग्ज़ाम डेट अभी 22 नवंबर को है, और इसकी जो लास्ट डेट था फॉर्म भरने का वो 24 तक बढ़ा दिया गया था, 24 अक्टूबर तक। अब हम लोग बात करते हैं कितनी फ़ीस कितनी लगी थी या कितनी फ़ीस इसकी रहती है। तो सामान्य और अनारक्षित के लिए 1050 रुपये, OBC के लिए 1050 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 800 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 800 रुपये, और EWS के लिए 1050 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई थी। अब हम लोग देखते हैं इसमें कुल कितने पद रिक्त हैं। तो इस पेज को आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि हम लोग अगर देखते हैं तो बहुत टाइम लगता है। बाकी आप देख लीजिए कौन कौन से पोस्ट, इसको हम बता देते हैं आपको। समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, वृत्त लेखक, समीक्षा अधिकारी, लेखा, शोध सहायक, सुरक्षा सहायक पुरुष, सुरक्षा सहायक महिला, संपादक विशेष, कार्याधिकारी, प्रकाशन, इन सब की अनुसेवक, इन सब की पोस्ट है। और ये इसमें लिखा हुआ है विज्ञापन में कि रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। भाई ये उन्होंने एक्सपेक्टेड निकाल दिया है, थोड़ा बहुत 2-4 पोस्ट 10 पोस्ट इधर उधर हो सकती है, जो जैसा भी आयोग का जैसे उस समय का रहेगा उस हिसाब से ये आयोग रिक्तियों को बढ़ा घटा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए। तो ये पहला है विशेष कर अधिकारी प्रकाशन के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लीजिए कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य या किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, उच्च गुणवत्ता या प्रकाशिक कार्य या पुस्तकालय में किसी उत्तरदायी पद पर कम से कम 5 वर्ष तक का कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो ये आपका इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है, शैक्षिक अर्हता है। संपादक के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य अथवा किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए, या नहीं प्लस में है। 1-2 का मतलब ये होना चाहिए संपादक अनुवाद सारांश लेखन कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव, अथवा किसी विधान मंडल सचिवालय में उत्तरदायी पद पर 5 वर्ष की सेवा हो। तो ये दोनों आपके पास क्वालिफिकेशन होगा, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, तभी आप भर पाए होंगे, क्योंकि अब तो एडमिट कार्ड आ चुका है इसका। तो ये आप अगले बार के लिए भी आप देख सकते हैं, उसके लिए भी ये क्वालिफिकेशन आपका काम करती है। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वृत्त लेखक के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। हिंदी आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट, और अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। मतलब इसमें आपको टाइपिंग होनी चाहिए इंग्लिश हिंदी। और वृत्त लेखक के लिए ये पोस्ट है। तो आशुलिपिक में 140 वर्ड प्रति मिनट, और टाइपिंग नहीं, ये है आपका स्टेनोग्राफर टाइपिंग, स्टेनोग्राफी आपकी होनी चाहिए, स्टेनोग्राफी इतने में होनी चाहिए। उसके लिए ये वृत्त लेखक के लिए आप भर पाएंगे जब आप स्टेनोग्राफी रहेंगे। समीक्षा अधिकारी के लिए इसमें केवल और केवल आपको स्नातक उपाधि मांग दिया है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक उपाधि होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपर निजी सचिव के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी विश्वविद्यालय से लिया कोई भी मान्यता रहेगी तो वो काम करेगा। और इसमें भी आपका मांगा हुआ आशुलेखन और हिंदी टंकण में क्रमशः न्यूनतम 80 शब्द और प्रति मिनट 25 शब्द होना चाहिए, तभी आपका इसमें होगा। निम्नानुसार
कंप्यूटर ज्ञान होना आवश्यक है। नीलिट पूर्व DI डोएक से, जो मतलब नीलिट जो डोएक है उसमें कंप्यूटर में सर्टिफिकेट CCC ट्रिपल सी हम लोग कहते हैं, CCC सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और CCC के विशेष जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे इसके लिए वीडियो बनाया, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं उसकी पूरी जानकारी, कैसे फॉर्म भरना है, कितनी फीस लगती है, क्या रेट रहती है, क्या सिलेबस रहता है, पूरी इसकी जानकारी उसमें रहती है। अब हम लोग बात करते हैं समीक्षा अधिकारी लेखा के बारे में। इसमें क्या आपकी शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। भारत में एक विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में ओ लेवल होना चाहिए और स्नातक उपाधि होनी चाहिए। समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए शोध सहायक के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य अथवा किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो ये एवं किसी शोध पुस्तकालय अथवा विधानमंडल पुस्तकालय में उत्तरदायी पद पर कम से कम 3 वर्ष में शोध कार्य अथवा सेवा का अनुभव हो। अगला है सुरक्षा सहायक पुरुष में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसे समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। दूसरे में है, दूसरी अर्हता क्या है कि अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक होना आवश्यक है। मतलब आपके ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 1.68 मीटर होनी चाहिए, वजन कितना होना चाहिए, 59 किलो होना चाहिए, सीना 86 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 91 सेंटीमीटर फुलाया होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सुरक्षा सहायक महिला की। तो इसमें भी वैसे ही है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट परीक्षा है, उसके समकक्ष कोई परीक्षा, और इसमें जो ऊंचाई होती है मैदानी क्षेत्र में 1.52 और प्रति क्षेत्र के लिए 1.47, वजन 45 से 58 किलो होना चाहिए। नेक्स्ट है अनुसेवक के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 5 परीक्षा उत्तीर्ण पास होना चाहिए अनुसेवक के लिए। और आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, कोई भी फॉर्म भरने से पहले, कोई भी एग्जाम देने से पहले, फॉर्म भरने से पहले या उसके लिए अप्लाई करने से पहले एक विज्ञापन हो, कम से कम 1 बार नहीं 2 बार नहीं, कम से कम 3 बार पढ़िए जरूर, क्योंकि विज्ञापन में बहुत कुछ ऐसा चीज़ रहता है जो आपको नहीं पता होता है। विज्ञापन में पूरा लिखा रहता है, हो सके आपका फॉर्म गलत हो जाए, गलत आप अर्हता देख के आप फॉर्म भर दीजिए जिससे कि आपका नुकसान हो जाए, क्योंकि ऐसा ना करिए। क्योंकि देखिए इसका फॉर्म जो फीस है वो 1050 रुपये है और कैफे कम से कम 50-100 रुपये इसके फॉर्म भरने का फीस के लेते हैं। तो आपका लगभग 1100-1200 रुपये जितने भी होता है वो आपको रुपये नुकसान हो जाएगा और कोई मतलब नहीं रहेगा। हो सके आप एग्जाम देने के बाद सब कुछ होने के बाद में आपको क्वालिफिकेशन में छांट दिया जाए, हटा दिया जाए, फेल कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको विज्ञापन पढ़ के जाना चाहिए, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, कम से कम 3 बार। अब हम लोग बात करते हैं भाई, अब अगर फॉर्म भरे हैं, इतनी अर्हता है हमारे पास, हमने क्वालिफाई हुए, तो भाई पैसा भी तो मिलना चाहिए हमको, वेतन भी तो मिलना चाहिए, सैलरी भी तो मिलनी चाहिए कि कितनी सैलरी हमको आएगा, क्या कितनी सैलरी के लिए हम किस पोस्ट के लिए कितनी हमको सैलरी मिलनी चाहिए। तो ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले के लिए विशेष कार्यकारी प्रकाशन के लिए 78,800 से 2,09,200 रुपये होना, इसके लिए इतना पैसा मिलेगा आपको, ये आपकी सैलरी रहेगी। तो आप सोचिए कि स्नातक पास होने के बाद अगर आपको 78,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक सैलरी में अगर एवरेज मान लिया जाए कि 1 लाख भी अगर मिलता है तो क्या कमी है भाई। पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, मेहनत कर लीजिए, जिससे कि आपका कहने का सिलेक्शन हो जाए। संपादक के लिए देखते हैं 56,000 से 1,77,000, ये मैं अराउंड फिगर में बता रहा हूँ। वृत्त लेखक के लिए 56,000 से 1,77,000, समीक्षा अधिकारी के लिए 47,000 से 1,51,000, अपर शिक्षा सचिव के लिए 47,000 से लेकर 1,51,000, समीक्षा अधिकारी के लिए 47,600 से 1,51,100, शोध सहायक के लिए 35,400 से 1,12,400, सुरक्षा सहायक पुरुष के लिए 21, पुरुष और महिला दोनों के लिए एक ही है, 21,700 लेके 69,100 तक। और अनुसेवक के लिए जो सबसे ये 5वीं पास मांगा है, मतलब इसको ग्रुप डी ही कर लिया जाए, उनके लिए है 18,000 से लेकर 56,900 तक। सोचिए बहुत है, 18,000 रुपये से लेके 56,900 तक 5वीं पास बंदा के भी ये इतने आपकी सैलरी मिल सकती है। तो ये है आपके सैलरी लेवल। भाई पैसा तो कमाना है ना, तो आप मेहनत कर लीजिएगा, आपको इतने सैलरी आपको एकदम तुरंत मिलने लगेगी जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, 22 तारीख एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचा है, 4-5 दिन बचा है, तो उसको आप मन लगा के पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अधिमानी अर्हता, मतलब आपको क्या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो कुछ मिलेगा। जी हाँ, अगर आपने सेना में 2 साल का नौकरी किया है तब, या NCC का B प्रमाण पत्र है तब, या कहीं खेल के राज्य का प्रतिनिधित्व किया, मतलब खेल कूद के आप खिलाड़ी हैं, सर्टिफिकेट है और राज्य स्तर का, तब आपको मिलेगा। शारीरिक स्वास्थ्य क्या हो, मतलब आपको कुल मिला के सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई रोग हो, कोई जटिल रोग हो, तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है आपको सिलेक्शन ना लिया जाए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। 1/1/2020 को आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो देखिए इन सब, इसके लिए 30 साल विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन के लिए, और ये बस इनको छोड़ दिया जाए। वृत्त लेखक को 22 साल है और 18 साल
सेवक को है, बाकी सबकी 21 से 40 साल तक होनी चाहिए। अपर एज तो सबकी 40 होनी चाहिए, बाकी इनके सब लिखा हुआ है। तो ये जो भी ये क्वालिफिकेशन है ये 1/7/2020 को, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो 40 साल तक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आपने भर भी दिया, वैसे फॉर्म में लेता नहीं है, मान लीजिए कहीं गलती से भर भी दिया है तो वो आप एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा में कि पाठ्यक्रम क्या क्या रहेगा अनुसेवक को छोड़कर सारे पदों के लिए। ये है पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको देख लीजिए। शारीरिक परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। अगला है प्रारंभिक परीक्षा के कुल प्राप्तांक 100 होंगे, 100 नंबर में आपका पेपर होगा। प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 120 मिनट की होगी, मतलब 100 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मिनट में करने को रहेंगे। बाकी आपको ठीक है कि 1 मिनट से आपको अधिक मिल रहा है एक क्वेश्चन करने के लिए। अब देखते हैं इसमें सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और सामान्य हिंदी के 50 क्वेश्चन 50 मार्क के, योग 100 हो गया, पूर्णांक आपका 100 हो गया, 120 मिनट टोटल टाइम मिलेगा। अब इसमें आपका पाठ्यक्रम है सामान्य अध्ययन से रहेगा, इसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर हम एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, लगभग 50 मिनट 55 मिनट का हो जाएगा। इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं आप मोटे मोटे आपको हेडिंग बता दे रहा हूँ कि क्या क्या पाठ्यक्रम में आएगा। तो सामान्य अध्ययन से आएगा, जैसे सामान्य विज्ञान, इतिहास है, भूगोल है, सामान्य बौद्धिक क्षमता रहेगा, सामान्य हिंदी से विलोम है, वाक्य एवं वर्तनी है, पर्यायवाची है, तद्भव तत्सम है। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा में क्या क्या आएगा, वो तो था प्री के लिए। अब मुख्य परीक्षा के लिए समीक्षा अधिकारी क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन से 140 प्रश्न संख्या रहेगी, 140 क्वेश्चन रहेंगे, 140 नंबर के, और 120 मिनट मिलेगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में हिंदी का होगा, 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट का होंगे, 60 मिनट मिलेंगे, और कुल मतलब 200 क्वेश्चन 200 मिनट, 200 पूर्णांक और 180 मिनट, 200 क्वेश्चन 200 पूर्णांक और 180 मिनट मिलेंगे। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम, इसका क्या रहेगा वो देख लेते हैं हम लोग कि सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान, भारत के इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, विश्व भूगोल, भारत के संविधान, सामान्य बौद्धिक क्षमता। इसमें आपका द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या रहेगा, हिंदी रहेगा, विलोम, वाक्य, वर्तनी, विशेषण और विशेष पर्यायवाची शब्द। अब बात करते हैं अपर निजी सचिव की। इसमें अपर निजी सचिव के पद पर चयन की कार्यवाही 2 चरणों में की जाएगी। प्रथम चरण में वास्तविक प्रकार की लिखित परीक्षा का एक प्रश्न पत्र होगा। द्वितीय चरण में आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा आयोजन किया जाएगा। तो ये मतलब 2 इसमें चरण है, एक पहले रिटन होगा, दूसरा आपका प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। प्रैक्टिकल मतलब आशुलेखन या टाइपिंग जो भी रहेगा वो करना है। इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें हिंदी के और लेखन योग्यता के 50 क्वेश्चन 50 मार्क के, सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन 50 मार्क के, और सामान्य बुद्धि परीक्षा का 50 मार्क 50 क्वेश्चन, कुल योग 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 पूर्णांक रहेगा और 120 मिनट मिलेगा। और द्वितीय चरण में से हमने बताया कि आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा रहेगी। नेक्स्ट इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, हिंदी होगा और सामान्य विज्ञान होगा। इसमें डिटेल में जो है आप देख लीजिएगा, सामान्य बुद्धि परीक्षा में क्या क्या आएगा ये आपको जानना है। अब हम लोग बात करते हैं सुरक्षा सहायक पुरुष एवं महिला के बारे में। तो इसमें भी वही सेम है कि पहले आपका प्री वाला होगा एग्ज़ाम, जो आपका टेस्ट होगा, उसके बाद आपका शारीरिक क्षमता के लिए देखा जाएगा आप कितने एलिजिबल हैं कि नहीं है। इसमें भी प्रश्न पत्र क्या रहेगा, वही है 150 क्वेश्चन 150 मिनट 150 क्वेश्चन 150 नंबर और 120 मिनट मिलेंगे। मतलब 150 क्वेश्चन है और 120 मिनट मतलब 2 घंटे में आपको करने हैं। इसमें क्या क्या रहेगा, हिंदी, सामान्य विज्ञान, सामान्य परीक्षण, इसका भी ये है सिलेबस डिटेल में, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शोध सहायक का। शोध सहायक में परीक्षा 100 अंकों के लिए होगी। ये आप देख लीजिए, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और पद के कार्योदायित्व में संबंधित प्रश्न 30 क्वेश्चन के रहेंगे। सॉरी 30 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन का ये रहेगा, और 30 अंक का 30 अंक रहेंगे, 40 क्वेश्चन का 40 अंक के ये रहेंगे, और 1 घंटा 30 मिनट आपको समय, मतलब 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट तक क्वेश्चन दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। इसमें भी सामान्य हिंदी आएगा, तद्भव तत्सम, विशेष, वाक्य, वर्तनी, शुद्धि। देखिए ये सब में आएगा। वर्तनी और शुद्धिकरण जो है, मतलब कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा उसको शुद्ध करना है, कोई वाक्य दे दीजिएगा उसको शुद्ध करना है, शुद्ध अशुद्ध, तद्भव तत्सम, ये सबके लिए है। तो इतना जरूर पढ़िए, हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, इन सबको पढ़ लीजिए। सामान्य ज्ञान से इसमें आएगा क्वेश्चन। और पद के कार्य में जैसे सामाजिक अनुसंधान है, अनुसंधान संचारण है, तथ्य प्रक्रम है, सांख्यिकी है, इसके बारे में भी आएगा। हम लोग आगे बात करते हैं विशेष कार्य अधिकारी प्रकाशन का। इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें केवल आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षा भी होगी, वही होगी एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 3 भाग होंगे, मतलब केवल इसके लिए एक पेपर है, उसके 3 भाग होंगे, 150 पूर्णांक होंगे और 120 मिनट मिलेंगे आपको। इसमें सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन 50 मार्क के,
और सामान्य हिंदी के 50 क्वेश्चन 50 मार्क के, पदीय दायित्व जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके 50 क्वेश्चन 50 मार्क के, 150 क्वेश्चन 150 मार्क, 120 मिनट मिलेंगे। अब इसको भी आप पढ़ लीजिए, सामान्य अध्ययन में क्या क्या रहेगा ये पूरा इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है सामान्य हिंदी से क्या क्या रहेगा ये भी दिया हुआ है। पार्ट थर्ड है पदीय दायित्व जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए जो आपका मतलब एक्सपीरियंस के बेस पे रहेगा, इसमें भी क्या क्या ये सब पूरा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वृत्त लेखक के बारे में। वृत्त लेखक के बारे में इसमें क्या क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। पहला चरण तो वही होगा कि आपका ये पेपर होगा, और दूसरे में क्या होगा आशुलेखन होगा। आशुलेखन हिंदी आशुलेखन में 140 वर्ड और अंग्रेजी आशुलेखन में 120 वर्ड होगा। मतलब पहले ये पेपर आपको देना होगा, दूसरे में आपका ये आशुलेखन होगा। नेक्स्ट है इसका पाठ्यक्रम देख लीजिए। पाठ्यक्रम पहले में हिंदी आएगा और सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धि परीक्षण। अब बात करते हैं समीक्षा अधिकारी लेखा के बारे में। इसमें केवल बस 19 प्रकार के ही प्रश्न रहेंगे। ये बस इतना अगर आप क्वालिफाइड रहते हैं तो आपको समीक्षा अधिकारी बना दिया जाता है। अब इसके लिए क्या है कि 50 क्वेश्चन 50 मार्क अध्ययन सामान्य अध्ययन के, सामान्य हिंदी के 50-50 क्वेश्चन 50 पूर्णांक, और वही खाता लेखन मतलब जो भी आपको समीक्षा करने इतना तो आना ही चाहिए आपको लेखा के लिए। और 50 क्वेश्चन 50 मार्क, कुल में 150 में 150 क्वेश्चन 150 मार्क के रहेंगे और 120 मिनट में 2 घंटे में आपको हल करने रहेंगे। इसके लिए भी आपका सामान्य अध्ययन का जो भी सिलेबस डिटेल में है इसको आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। हिंदी का क्या है, वही खाता क्या है, ये पूरा पढ़ के जाइएगा और ये पूरी तैयारी कर लीजिए। टाइम तो बहुत कम है फिर भी आपको पढ़ना है। अब संवादक के लिए देखते हैं हम लोग इसके लिए क्या है। तो इसके 3 भाग होंगे, प्रश्न पत्र के 3 भाग होंगे कि अब लिखित परीक्षा होगी। इसमें भी वही सेम चीज़ है, हिंदी सामान्य ज्ञान, हिंदी और जो आपका पद है उसके अनुसार इससे क्वेश्चन रहेंगे। वही 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, सबके 50-50 मार्क के रहेंगे। 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क के, 120 मिनट मिलेंगे। इसके लिए भी सामान्य ज्ञान के ये पूरा पाठ्यक्रम है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। सामान्य हिंदी से क्या रहेगा इसको भी पढ़ लीजिएगा। ये पूरा क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया कि मैं वीडियो को पूरा मैं बताऊँगा, अगर एक एक पॉइंट पढ़ के तो आपको ये वीडियो 1 घंटे का बन जाएगा। अब अनुसेवक के लिए क्या है, इसमें प्रश्नगत पद पर चयन 2 चरणों में संपादित किया जाएगा। पहला स्क्रीनिंग होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का और इसमें कुल 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट मिलेंगे। द्वितीय चरण में आपको शारीरिक दक्षता होगी और इसमें पहले पार्ट में क्या क्या रहेगा, सामान्य ज्ञान में 50 क्वेश्चन और हिंदी के लिए 50 क्वेश्चन, योग 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 120 मिनट्स। इसमें भी सिलेबस वही है, हिंदी रहेगा सामान्य ज्ञान रहेगा, हिंदी रहेगा। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस था और जानकारी थी एडमिट कार्ड के बारे में, फीस के बारे में पूरा डिटेल सिलेबस था। अब विश यू ऑल द बेस्ट कि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे करें और अच्छे मार्क्स से आप क्वालिफाई हैं, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि एक बार जब अगर सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी लाइफ अच्छे से बन जाती है। क्योंकि जो लोग नौकरी पा जाते हैं देखते होंगे उनकी लाइफ से, लोग कहते हैं लाइफ सेट हो गई, ज़िंदगी बन गई, अच्छे से जीते हैं वो लोग, अच्छे से काम करते हैं। बाकी जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं थोड़ा परेशान रहते हैं। ऐसा नहीं कि प्राइवेट सब परेशान रहते हैं, लेकिन हाँ एक सरकारी नौकरी में थोड़ा सा ये गर्व रहता है, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं 5 साल से 3 साल तैयारी कर रहा था, 4 साल तैयारी कर रहा हूँ और मुझे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको डिप्रेशन में चले जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी आपको हिम्मत नहीं हारना है, मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। जितना आप मेहनत करेंगे उतने आप सक्सेस हो पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल आलोका एजुकेशन।